हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज जो हम एक्सरसाइज करवाने के लिए जा रहे हैं, आप देखिए इस बुक को, बिहार बोर्ड का ये बुक है और हम करवाने के लिए जा रहे हैं आपको त्रिकोणमिति का परिचय। आपको पढ़ा चुके हैं, इसका परिभाषा, फार्मूला, सारा चीज़ आपको बता दिए हैं। आज हम एग्जाम्पल के प्रश्न को हल करते हैं। एग्जाम्पल के प्रश्न को हल करने के बाद स्टेप बाय स्टेप हम एक्सरसाइज में जाएंगे और आप आराम से समझने का प्रयास कीजिए कि त्रिकोणमिति का सवाल कैसे बनता है, स्टेप बाय स्टेप कैसे हल किया जाता है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। चैप्टर नंबर 8 एक्सरसाइज 8.1 एग्जाम्पल्स। पहला सवाल क्या है कि यदि 10a बराबर 4/3, आपको दिखाई दे रहा होगा साफ साफ, यदि 10a बराबर 4/3 तो कोण a के अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपको अगला क्लास में, मतलब पीछे वाला क्लास में आपको बताया गया था कि त्रिकोणमिति का जो होता है वो 6 अनुपात होता है, जिसमें से एक अनुपात आपको दिया हुआ है। इसके अलावा जो 5 शेष बचता है उसका आपको मान निकालना है। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। किसी भी सवाल को हल करने से पहले हम लिख देंगे सॉल्व, SOLVE, सॉल्व। तो आइए क्या दिया हुआ है, 10a बराबर 4/3। तो लिखते हैं इसको हम 10a बराबर 4/3। यदि आप हिंदी में लिखना चाहते हैं तो हिंदी में लिखिए, यदि आप इंग्लिश में लिखना चाहते हैं तो इंग्लिश में लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, लैंग्वेज से कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए, तो हम आपको बताए थे कि टेन थीटा बराबर होता है P/B। टेन थीटा बराबर क्या होता है, P/B। मतलब P/B का मतलब क्या होता है, लंब बटा आधार, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो आइए, 10a का मान 4/3 दिया हुआ है, तो ऊपर वाला हो गया P और नीचे वाला क्या हो गया, B। तो P और B का मान दिया हुआ है, तो यहाँ फिर से लिख देते हैं P बराबर 4, B बराबर 3। आपको ये 3 फार्मूला बताया गया था कल कि P का मान यदि हम निकालेंगे तो √h² - b², ये भी बताया गया था। P का मान निकालेंगे तो √h² - p²। और तीसरा फार्मूला ये बताया गया था कि h बराबर √p² + b² होता है। ये आपको याद रखना बहुत ही ज़रूरी है, नहीं तो इसके बिना सवाल बनाना असंभव है। तो चलिए आइए देखिए, P का मान 10a है, मतलब थीटा के जगह पर a है, यहाँ B भी रह सकता है, C भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है, उससे कोई मतलब नहीं है। तो टेन थीटा का फार्मूला होता है P/B। तो P का मान हो गया 4 और B का मान हो गया 3। तो P और B का मान दिया हुआ है, कहने का मतलब ये हुआ कि लंब और आधार दिया हुआ है, कर्ण का मान निकालना है, मतलब h का मान निकालना है, हाइपोटेनस इक्वल टू व्हाट। तो आइए h बराबर, इसीलिए h बराबर फार्मूला क्या होता है वहाँ देखिए, h बराबर क्या होता है, √p² + b²। तो इस चीज़ को हम यहाँ लिख देते हैं p² + b²। फिर √p का मान कितना है, 4 है, 4/2। b का मान कितना है, 3/2। तो अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम आगे लेकर के बढ़ते हैं। बराबर √4/2 का मतलब क्या हुआ, 4/2 का मतलब हो गया 4 × 4 बराबर कितना हो जाएगा, 16।
तो रूट के अंदर में कितना हो जाएगा 16 और प्लस यहाँ 3 पर पावर 2 है, तो 3 पर पावर 2 का मतलब होता है 3 को 2 बार गुना करना, 3 गुना 3 बराबर कितना होता है 9 होता है। तो आइए यहाँ पर 9 को हम लिख देते हैं। अब आइए दोनों को हम जोड़ते हैं, तो 16 और 9 कितना होता है 25, और 25 का वर्गमूल कितना होता है 5। तो आइए P का मान हो गया 4, B का मान हो गया 3 और H का मान निकल गया 5। तो ये तीनों के मदद से जो है हम त्रिकोणमितीय अनुपात को ज्ञात कर सकते हैं। एक दिया हुआ है, आपको 5 और निकालना है, तो उसके लिए इसको हम मिटा देते हैं सारा चीज़ को। तो आइए तो मेरे प्यारे बच्चों, आपको बहुत ही ध्यानपूर्वक ध्यान से समझना है और पढ़ना है, रटना नहीं है। एक एक चीज़ को पूरा कॉन्सेप्ट के साथ आपको समझना है। तो आइए आप लिखिए साइन ए बराबर क्या होता है P बटे H। तो P का मान यहाँ पर देखिए क्या है, P बराबर दिया हुआ है 4, तो 4 और H का मान आपने क्या निकाला 5, तो 5 हो गया। अब आइए साइन के बाद हम क्या लिखेंगे cos A, तो cos A बराबर होता है B बटे H। तो B का मान कितना है 3 है, तो 3 और H का मान 5 है, तो 5। उसके बाद 10 का तो दिया हुआ है, 10 का तो कोई गप ही नहीं है। उसके बाद cosec 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 A, तो आपको बताया गया था कि साइन का उल्टा होता है, तो साइन A बराबर P बटे H हो गया, तो cosec A क्या हो जाएगा H बटे P, तो H बटे P, तो H का मान हो गया 5, यहीं से देख लेंगे, और P का मान हो गया 4। cos का उल्टा sec होता है, तो sec A बराबर क्या हो जाएगा H बटे B, तो H का मान हो गया आपका 5 और B का मान कितना हो गया 3। अब आइए साइन हो गया, cos हो गया, cosec हो गया, sec हो गया, 10 का तो मान दिया हुआ ही है। उसके बाद बच गया cot, तो cot A, तो cot A किसका उल्टा होता है 10A का, तो यहीं से इसको उलट देंगे, तो 10 का होता है P बटे B, तो क्या हो जाएगा उल्टा B ऊपर चला जाएगा और P नीचे आ जाएगा, तो B को ऊपर लिख दिए और P को नीचे लिख दिए, बराबर कितना हो जाएगा 3 ऊपर चला जाएगा और 4 नीचे हो जाएगा। तो मेरा एक त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ है, इसकी मदद से हम लोग 1 2 3 4 5 अन्य त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कर लिए हैं। तो आप हम आशा करते हैं कि आप इस सवाल को बिल्कुल ही आसानी तरीका से समझ गए होइएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। तो क्या कह रहा है कि यदि एंगल B बराबर एंगल Q ऐसे न्यून कोण हो, तो उसके लिए यहाँ देखिए हम एक फिगर बनाते हैं समकोण त्रिभुज का। किसका? समकोण त्रिभुज का। तो यहाँ कह रहा है कि एंगल B और एंगल Q न्यून कोण है, तो मान लीजिए इसको B मान लेते हैं और इसको हम Q मान लेते हैं और इसको C मान लेते हैं, ठीक है। तो ये क्या हो गया समकोण त्रिभुज हो गया। जिस त्रिभुज का एक कोण 90 डिग्री होता है उसको हम लोग समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में एंगल B और एंगल Q न्यून कोण है, तो आपको क्या साबित करना है कि साइन B बराबर साइन Q। इसमें जो है साइन B बराबर साइन Q दिया हुआ है, तो सिद्ध करना है कि एंगल B जो होगा वो एंगल Q के बराबर होगा। तो इस चीज़ को हम कैसे साबित करेंगे? तो आइए माना, क्या लिखेंगे? माना BCQ एक समकोण त्रिभुज है। चलिए आगे बढ़ते हैं। समकोण त्रिभुज क्यों है? एंगल C बराबर 90 डिग्री। अब आइए यहाँ क्या कह रहा है कि साइन B
और साइन क्यू दोनों का मान आपस में क्या है, बराबर है। अब साइन बी बराबर, तो बी कहाँ है, यहाँ पर है, बी यहाँ पर है। तो पिछला क्लास में हम आपको बताए थे कि थीटा के सामने वाला जो भुजा होता है वो लंब होता है। थीटा के सामने वाला भुजा क्या होगा, ये लंब होगा, और ये जो आप खड़ा भुजा देख रहे हैं वो क्या हो जाएगा, आधार हो जाएगा, और ये कर्ण हो जाएगा। तो साइन बी से देखना है, कहाँ से देखना है, बी से। तो इसको थीटा मानना पड़ेगा। तो इसके सामने में ये भुजा क्या हो गया, ये भुजा, ये जो भुजा आप देख रहे हैं सी क्यू, वो हो जाएगा लंब। तो साइन थीटा का फार्मूला पहले लिख देते हैं, क्या होता है, P/H। तो यहाँ पर क्या देख रहे हैं आप, B है, तो B के सामने में ये भुजा है, तो ये P का मान हो जाएगा। तो P का मान हो गया CQ, और बटे H का मान क्या हो गया, क्योंकि 90 के सामने वाला भुजा क्या होता है, कर्ण होता है, तो H का मान हो गया, तो H का मान हो गया BQ। अब आइए इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब आइए साइन क्यू, मतलब क्यू से देखना है, अब साइन क्यू, इसका भी फॉर्मूला क्या हो जाएगा, P/H हो जाएगा। तो साइन क्यू से देखेंगे तो क्यू के सामने में कौन सा भुजा है, BC, तो ये P का मान हो जाएगा। तो यहाँ क्या लिखेंगे, BC, और H का मान में परिवर्तन नहीं होता, हमेशा H का मान यही होता है जो 90 डिग्री के सामने होता है। तो BQ, ये समीकरण 2 हो गया। तो यहाँ क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि साइन B बराबर साइन Q। तो आइए साइन, अब साइन B बराबर साइन Q। तो साइन B का मान समीकरण 1 में देखिए क्या है, CQ/BQ बराबर साइन Q का मान क्या है, BC। BQ। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप देखिए यहाँ पर है CQ/BQ बराबर क्या है, BC/BQ। तो यहाँ भी BQ है और यहाँ भी BQ है। नीचे से नीचे अगर दोनों चीज़ बराबर रहता है तो कट जाता है, लेकिन शर्त यही है कि बीच में बराबर होना चाहिए। तो इसको आप काट दीजिए, ऐसे करके कट गया। कटने के बाद क्या बचा, CQ बराबर BC, मतलब ये भुजा और ये भुजा दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर हो गया। तो एक नियम आपको पहले से पता होगा या नहीं भी पता है तो आप आज समझ लीजिए कि सम्मुख भुजाओं के ये भुजा इस भुजा के बराबर है तो ये कोण इस कोण के बराबर होगा। तो सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो यहाँ लिखिए, चूंकि सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं। तो आइए CQ के सामने वाला एंगल B है और BC के सामने वाला एंगल Q है, तो एंगल B और एंगल Q आपस में बराबर हो जाएगा। तो एंगल B बराबर एंगल Q साबित हुआ। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इस क्वेश्चन को एक बार हम और भी समझाने का प्रयास करते हैं आपको। तो आइए इस क्वेश्चन को एक बार फिर समझते हैं। क्या कह रहा है कि यदि एंगल B और एंगल Q ऐसे न्यून कोण हो, तो ये एक समकोण त्रिभुज है। तो एक समकोण त्रिभुज में कह रहा है कि एंगल B और एंगल Q क्या है,
न्यून कोण है जिससे कि साइन बी और साइन क्यू, मतलब साइन बी का मान और साइन क्यू का मान आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो आपको क्या साबित करना है कि साइन बी बराबर साइन क्यू। तो इसको साबित करने के लिए सबसे पहले एक समकोण त्रिभुज बनाना पड़ता है और दो न्यून कोण को दिखाना पड़ता है। एंगल बी और एंगल क्यू दो न्यून कोण है और एंगल सी 90 डिग्री है। तो उसी चीज़ को यहाँ लिखा गया है, माना बी सी क्यू एक समकोण त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है इसीलिए एंगल सी बराबर क्या है, 90 डिग्री है। तो साइन बी का मान निकालेंगे तो बी के सामने वाला जो भुजा होगा सी क्यू वो क्या हो जाएगा, पी का मान हो जाएगा और बी सी क्या हो जाएगा, वो कर्ण हो जाएगा। बी सी क्या हो जाएगा, सॉरी बी क्यू क्या हो जाएगा, कर्ण हो जाएगा। आपको फिगर के माध्यम से स्पष्ट रूप से सरल भाषा में समझना है कि साइन बी है यहाँ लिखा हुआ साइन बी, तो बी से देखना है। तो बी के जो सामने वाला जो भुजा हो गया सी क्यू वो क्या हो जाएगा, लंब। लंब का मतलब क्या हो गया, पी का मान होगा और ये बी क्यू क्या हो जाएगा, वो एच का मान हो जाएगा। तो साइन बी बराबर क्या होता है, पी बटे एच। पी का मतलब लंब और एच का मतलब कर्ण, तो लंब बटे कर्ण हो गया। तो इसके सामने में ये भुजा है तो ये लंब हो गया सी क्यू, तो सी क्यू लिख दिए और 90 के सामने वाला जो भुजा होता है वो कर्ण होता है तो कर्ण को लिख दिए। इसको समीकरण 1 मान लिए। अब क्या दिया हुआ है, साइन क्यू, तो साइन क्यू मतलब अब यहाँ से देखना है, यहाँ से देखना है। तो इसके सामने में ये भुजा है बी सी, तो ये पी का मान हो जाएगा और 90 के सामने वाला भुजा वो एच का मान हो जाएगा। तो पी का मान हो गया। अगर क्यू से अगर हम लोग देखते हैं तो बी सी क्या हो जाएगा, पी का मान और बी क्यू हो जाएगा एच का मान। तो बी सी बटे क्या लिख दिए, बी क्यू। दोनों आपस में क्या है, बराबर है, तो दोनों का मान को भी आपस में क्या कर दिए, बराबर कर दिए। बराबर करने के बाद हम देखते हैं कि बी क्यू और बी क्यू सेम है और बीच में बराबर है तो दोनों कट जाएगा। तो बचा क्या, सी क्यू बराबर बी सी, सी क्यू। तो सी क्यू देखिए ये भुजा है और बी सी क्या है, ये भुजा है। तो आमने सामने का दोनों भुजा क्या हो गया, बराबर हो गया। तो आमने सामने का दोनों कोण भी क्या होगा, बराबर होगा। तो सी क्यू बराबर यहाँ देखिए आप साफ साफ सी क्यू बराबर हो गया बी सी। तो सी क्यू बराबर बी सी, सम्मुख भुजाओं के सम्मुख कोण बराबर होते हैं, इसीलिए एंगल बी एंगल क्यू आपस में क्या होगा, बराबर होगा। इसी चीज़ को साबित करना था। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर आपको मेरा समझाने का तरीका अच्छा लगा तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। जय हिंद।